हे गाइस, मैं सुमित चौधरी आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी का टाइटल है अपनी कीमत। यह स्टोरी पप्पू नाम के लड़के की है जो कि बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन के कारण वो पुल के ऊपर चढ़कर वहां से कूद जाता है और वो कूदकर नदी में डूब ही जाता है। तो एक उसको बाबा रखते हैं, साधु बाबा, वो उसे बचा लेते हैं। साधु बाबा उसे बचाकर अपने पास एक अपने आश्रम में रख लेते हैं। तो जो लड़का रहता है वो जब उसको होश आता है, उसकी नींद खुलती है, तो आसपास देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे बचा किसने? तो साधु बाबा बोलते कि मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें अगर तैरना नहीं आता तो तुम नदी में कूदे क्यों? तो वो बोलता है कि मैं कोई तैरने के लिए नदी में नहीं कूदा था, मैं मरने के लिए कूदा था, आपने मुझे क्यों बचाया? तो वो जो साधु बाबा बोलते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम शांत हो जा, तुम शांत हो जा, क्या बात है कि तुम इतने गुस्सा कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैंने एक अपना इंटरव्यू दिया था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं यहाँ जॉब करने के लिए इंटरव्यू देता हूँ, मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता है और मैंने अपने एजुकेशन के लिए लोन भी लेके रखा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सुसाइड करने का सोचा। तो साधु बाबा ने उसे खाना वाना खिला और बोला कि तुम शांत हो जाओ, उसको बहुत प्यार से समझा और अगले दिन उसे पत्थर दिया और कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम इस पत्थर को कहीं ना कहीं बेचने के लिए जाओ। कोई भी तुमसे पूछे कि पत्थर की कितनी कीमत है तो तुम एक उंगली दिखा देना और कोई को भी ये पत्थर बेच कर मत आना। पप्पू अगले दिन सुबह उठकर पत्थर बेचने के लिए निकल जाता है। पत्थर बेचने के लिए सोचता है कि पत्थर कहाँ बेचना चाहिए, तो बाजार में जाता है। बाजार में जाकर वो एक कपड़ा बिछा कर वहाँ पे पत्थर रखता है। तो सुबह से शाम हो जाती है, कोई पत्थर खरीदने नहीं आता है। फिर एक ओल्ड लेडी आती है, एक बूढ़ी औरत आती है, वो पप्पू को देखकर बोलती है कि पत्थर कितने का है? तो ऐसे एक उंगली दिखा देता है। तो ओल्ड लेडी समझ 1,000 रुपये, तो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पप्पू ने बिना पत्थर बेचे वापस से आ जाता है उस साधु बाबा के पास, जैसा साधु बाबा ने बोला था। फिर जो पप्पू रहता है वो उसको साधु बाबा वापस से बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को कहीं और बेचने के लिए जाओ। अब पप्पू अगले दिन सोचता है कि मैं इस पत्थर को कहाँ बेचने जाऊँगा, इसलिए उस पत्थर को लेकर वो म्यूजियम जाता है। वहाँ के प्रोफेसर रहते हैं, उनको पत्थर के बारे में बताता है ये पत्थर। तो वो प्रोफेसर उस पत्थर को कुछ देर ध्यान से देखते हैं और बोलते कि ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे कितने में? तो पप्पू बोलता है कि मैं आपको एक उंगली दिखा देता है। तो प्रोफेसर समझ जाते हैं 1,00,000 रुपये, मैं तुम्हें ये एक पत्थर खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो पप्पू ने बिना कुछ कहे पत्थर लेकर वापस से बाबा के पास चले जाता है, साधु बाबा के पास। साधु बाबा को बताता है कि इस पत्थर को खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार है वो म्यूजियम के प्रोफेसर। तो साधु बाबा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम कल वापस से कहीं जाना और इस पत्थर को बेचने की कोशिश करना। तो वो जो पप्पू रहता है वो तो हैरान हो जाता है कि अब मैं इस पत्थर को बेचने के लिए कहाँ जाऊँ। तो फिर वो इस पत्थर को बेचने के लिए जोहरी के पास जाता है। जोहरी जो रहता है ना, सुनार उनके पास जाता है। तो उनको पत्थर दिखा था, वो तो बहुत देर तक उस पत्थर को देखते रह जाते और पप्पू को बोलते हैं कि तुम्हें पत्थर मिला तो मिला कहाँ से? तुम इस पत्थर को क्यों, कितने पैसे लोगे मुझे बेचने के लिए? तो एक उंगली दिखा देता है। वो जोहरी जी कहते हैं 1,00,00,000 रुपये, मैं तुम्हें इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो पप्पू कहता है कि पप्पू वापस से उस पत्थर को लेकर चल देता है। तो जो जोहरी रहता है वो ने कहता है, पप्पू को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दूंगा, तुम इस पत्थर को मुझे बेच दो। तो पप्पू बिना कुछ बोले पत्थर को लेकर साधु बाबा के पास चले जाता है। वो साधु बाबा को बताता है कि इस पत्थर के मुझे 1,00,00,000 रुपये और मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, मैं जितने मांगना चाहूँ इतने उससे मांग सकता हूँ। तो साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है ये सब तो। और साधु बाबा को पत्थर के बारे में पूछता है कि ये पत्थर आखिर है क्या? तो वो बोलता है कि ये पत्थर बहुत ही खास है। साधु बाबा पप्पू को बताते हैं। अब वो साधु बाबा पप्पू को समझाते हैं कि ठीक इसी प्रकार तुम जिस प्रकार पत्थर को अलग अलग जगह बेचने के लिए गए, तुम्हें उसके अलग अलग प्राइस मिले, तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है। तुम जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए कुछ जगह, तुम्हारा नहीं हुआ। तो पप्पू कहता है कि मेरे सभी दोस्तों का भी हो गया, बस मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो साधु बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी अलग अलग जगह जाकर ट्राई करो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कीमत होती है। वो जब पत्थर एक जोहरी के पास बेचने के लिए गया तो उसने मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया।
तो बाबा ने उसे समझाया कि तुम्हें भी इसी प्रकार अपनी मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है और एक बिजनेसमैन भी करता है, लेकिन वो अपनी अपनी फील्ड में करते हैं। क्योंकि भले एक मेहनत रिक्शा वाला भी करता है लेकिन उसको इतने पैसे नहीं मिलते, बल्कि बिजनेसमैन इतने पैसे कमा लेता है। इसलिए अपनी फील्ड सही होनी चाहिए, आप जिस फील्ड में जाओगे आपको वैसे ही मिलेगा। दोस्तों, हम आपसे कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नई स्टोरी के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।